Hello everyone and welcome back to the Quant Philic. So it's another day and again the same story. Today here we are again for the daily dose DILR. Okay. Now the same story. Why did I say that? This is the reason. CL again did not provide the video solution for the DILR of 17th November. Okay. So now without saying much about it, now let's begin. Okay, so here's the set. You can pause the video and give it a try. Very good set. This last question, this question was dealt in the yesterday's video, last question, but unfortunately I wasn't able to post a solution of that in that because Bandicam allows 10-minute recording only. So fortunately today I got that to record this. Okay, let's read the set. I'm acting again that I'm reading this for the first time, but anyway, okay. In an organization, there are 250 employees, out of which no employee has annual salary this much and no employee has total work experience more than 14 years. होता है मतलब जितने होंगे वो टोटल इतने में अलाई करेंगे, ये जो रेंजेस दिए हुए हैं, ठीक है. और हैप्पीनेस इंडेक्स दिया हुआ है, किसी का 90 से ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है, डॉलर ये डाटा. और एक नोट दिया है, फॉरेन एम्प्लॉयज मोर हिज टोटल वर्क एक्सपीरियंस मोर वुड बी हिज एनुअल सैलरी पैकेज एंड लेस वुड बी हैप्पीनेस इंडेक्स विच इज क्वाइट ऑब्वियस एज वेल. जितना ज़्यादा पैसा देगी उतनी लेगी और उतना कम हैप्पीनेस इंडेक्स होगा, ठीक है. तो बिगिन करते हैं. तो अब इससे हमको रिलेशन सॉर्ट करना है कि वर्क एक्सपीरियंस और एनुअल सैलरी पैकेज का डायरेक्ट रिलेशन है. वो काफ़ी ऑब्वियस भी है, मगर लेकिन हमें जो भी ऑब्वियस बातें होती हैं DILR में उसे छोड़ के चलना है. जैसे कि ये भी पॉसिबल है कि अगर तुम्हें कहीं रमेश दिया हो तो रमेश कैन बी अ फीमेल एज वेल एंड एनी गर्ल से शीतल. शीतल तो मान लो वैसे भी फीमेल मेल हो सकता, जो भी. प्रिया ले लो, प्रिया कैन बी बॉय एज वेल. तो ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे ऑब्वियस बातें नहीं होती हैं DILR में, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस और एनुअल सैलरी पैकेज डायरेक्टली रिलेटेड है और हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसे रिलेटेड है. तो अगर हम इसे लीनियरली प्लॉट करें, से अगर ऐसे प्लॉट करें, तो अगर ऐसे में अगर सैलरी बढ़ रहा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स घटेगा, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर यहाँ पे मिनिमम सैलरी है, यहाँ मैक्सिमम सैलरी है, तो यहाँ पे मिनिमम हैप्पीनेस इंडेक्स होगा और यहाँ पे मैक्सिमम हैप्पीनेस इंडेक्स होगा, ठीक है. इसका मतलब ये है, बस यही था, बस यही फिगर आउट करना था इसमें और पूरा सेट बिंगो पूरा हो जाता, ठीक है. कुछ करना नहीं था, बस यही फिगर आउट करना था. अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन इक्वल टू 10 years बट एनुअल सैलरी पैकेज ऑफ मोर देन 10 years. किसमें किसमें पूछा, वर्क एक्स और सैलरी, मतलब लीनियर रिलेशन है, ठीक है. तो सिंपल ऐसे प्लॉट करो, वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 10 years. 200 लोग हैं, 200 यहाँ पे मारो, 0 से 200 वर्क एक्स वाला हो गया, ठीक है. अब पैकेज 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है. पैकेज लेस देन 10 लाख 175 है, ठीक है. तो यहाँ तक, ठीक है, लीनियर रिलेशन होगा. तो हमारा कॉमन रीजन क्या हुआ, पैकेज मोर देन 10 लाख, ठीक है. ये पैकेज की लाइन है और ये वर्क एक्स की लाइन है, ठीक है. पैकेज मोर देन 10 लाख और वर्क एक्स लेस देन 10 ईयर, मतलब ये पूरा रीजन, ये यहाँ तक मतलब 250 हो जाएगा. तो कॉमन रीजन क्या हुआ हमारा, कॉमन रीजन ये रीजन हुआ. और इस रीजन की वैल्यू क्या होगी, 200 माइनस 75. सो 75 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अरे 25 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. 200 माइनस 175 इज 25. डन एक क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव एन एनुअल सैलरी ऑफ लेस देन 8 एंड हैप्पीनेस इंडेक्स. हाँ, तो अब आ गया हमारा, ठीक है. एम्प्लॉयज एनुअल सैलरी की बात हो रही है और हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. ये मैं बना रहा हूँ सैलरी के लिए, ठीक है. सैलरी लिख देता हूँ यहाँ पे. एनुअल सैलरी पैकेज ऑफ लेस देन और इक्वल टू 8 lakhs, लेस देन 8 lakhs. पैकेज कहाँ गया, पैकेज लेस देन 8 lakhs 134, 0 से यहाँ तक 134 हुआ, ठीक है. और यहाँ 250 यहाँ तक जाएगा, ठीक है. तो सैलरी 250 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होगी, 0, इजंट इट. ऑब्वियस बताया था मैंने शुरू में ही, फिर ऑब्वियस. चलो ठीक है, ये हो गया. और हैप्पीनेस इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 60, लेस देन 60 हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी है, 132. तो यहाँ से हमें 132 जाना है, ये पूरा 250 है, ठीक है. ठीक है, अब इसको तुमको 132 कहाँ आएगा वो ऐसे कर सकते हो. 250 है टोटल यहाँ तक, तो 250 माइनस 132. ऊपर से हमें सिंक्रोनाइज रखना डाटा, इसलिए तो 0 से लेके 132, मतलब 132 यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि 132 प्लस 118 कितना होता है, 250. तो यहाँ कहीं आएगा. तो जहाँ पे ये 132 होगा, यहाँ पे वो वैल्यू होगी 250 माइनस 132, तो ये होगी, यहाँ पे वो हो जाएगा 118, ठीक है. तो फिर अब हमारा कॉमन रीजन क्या हुआ, इधर से ये
और इधर से ये 118 वाला, ये यहाँ पे जो भी आया, ठीक है, ये हमारा रीजन, कोई एक तरफ एमुलेट कर देना, ठीक है। तो 118 से 134, ठीक है। तो 134 माइनस 118 कितना होगा, 6 6 16, 116 आंसर हो गया। डन। ये क्वेश्चन सिंपल था। ये ऊपर से क्या, मैं ना तुम यहाँ से भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे ये 134 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 250 माइनस 134, कॉम्प्लीमेंट्री इसका, तो यहाँ पे 116 होगा, ठीक है। मैंने उसके टर्म्स में, पहले सैलरी के टर्म्स में बताया, अब अगर ये हैप्पीनेस इंडेक्स के टर्म्स में देखना है तो यहाँ पे 116 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 250 से माइनस करके, तो ये होगा 16 आंसर, कहीं से भी देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years एंड हैप्पीनेस इंडेक्स। अच्छा, तो तीनों कंसिडर करना है, ठीक है। वर्क एक्स पे आते हैं पहले। मोर देन 2 years, लेस देन 2 years है 250, लेस देन 2 years है 50, टोटल 250, तो 0 से 50 और 50 से 250, ठीक है। 50 से 250, ये क्या है हमारा, वर्क एक्स, ठीक है। अब आया ये हमारा वो हुआ डिजायर्ड रीजन, जो भी कह लो इसे, डिजायर्ड रीजन फॉर वर्क एक्स, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ मोर देन 70, मोर देन 70 मतलब लेस देन 70 कितने हैं, तो ये पूरा रीजन हुआ। लेस देन 70 178 है, तो बाकी जितने बचे वो होंगे, यहाँ पे 0 मारो, ठीक है, और यहाँ पे 250, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक है। 178 वाले होंगे, 178, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लो ताकि ऊपर से सिंक्रोनाइज कर सके उसे, मतलब उसके अकॉर्डिंग बना सके। तो 250 माइनस 178, 72 आ गया। 72 मतलब यहाँ 50 है, तो 72 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये 72, ठीक है। पूछा क्या है हमारा, मोर देन 72, इसके सॉरी 72 वहाँ होगा, तो यहाँ पे तो वो 178 होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे ये 72 होगा। यही चीज में समझना है कैसे हो रहा है, क्योंकि ये उल्टा है। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 250 माइनस x होगी ना, तो वही कॉन्सेप्ट में फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ से 178 है, तो यहाँ 250 माइनस 178 कितना है, 72, बस वही है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री में ये प्लॉट कर रहा है, ठीक है। मोर देन 70 मतलब ये डिजायर्ड रीजन हुआ, ठीक है। अब कौन सा हमारा बचा, एनुअल सैलरी पैकेज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 12 सैलरी पैकेज 12, 190 लेस देन इक्वल टू 1 कितने लोग का है, सैलरी पैकेज ऑफ लेस देन इक्वल टू 12 लाख, तो ये कितने लोग का है, लेस देन इक्वल टू 12, 198 लोगों का है, तो ये 198 यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन रीजन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो तीनों का कॉमन रीजन क्या आया, मिनिमम हो गया ये 50, क्योंकि यहाँ देखो इसके बाद 50, ठीक है। तो मिनिमम हो गया 50 और मैक्सिमम देखो ये, मतलब इधर से 178, तो इसका 72, इसका 72 मतलब ये रीजन हो गया। तो इसका आंसर हो गया 72 माइनस 50, तो 22 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। डन ये वाला। अगला सेट पे आता है, अगले क्वेश्चन पे आता है। Also, so since Bandicam allow only 10 minutes, so this I have recorded separately. The fourth question was, how many employees have worked total work x of more than 2 years but less than 4 years? Okay, so work x 0, 50 given ना, less than 2 years 50, more 2 to 4 will be then 90 till year, ठीक है। so desired region हमारा ये होगा 2 to 4 वाला। और हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ मोर देन 250 से यहाँ तक कहीं जाएगा, ठीक, 250 माना था, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ मोर देन 30, तो 0 यहाँ, तो लेस देन 30 इज 58, तो यहाँ कहीं 58, तो यहीं कहीं आएगा। एंड बट लेस देन इक्वल टू 70, 70 मतलब 178 अभी हमने प्लॉट किया था, यहाँ कहीं आया था, ठीक है। 178 यहाँ कहीं आया था, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे था हमारा 72, ठीक है। तो इसका डिजायर्ड रीजन हो गया ये रीजन पूरा, 58 यहाँ था, और ये, तो दोनों का हमारा वो आया, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन रीजन, ये रीजन आ गया, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस 72 इज 18 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बस डन, ये था ये क्वेश्चन, दिस वाज सेट। ऑल्सो प्लीज गाइस, मतलब अगर सॉल्यूशन पसंद है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। आई हैव सीन दैट व्यूज तो मतलब 100-150 लोग देखते हैं लगभग, लेकिन लाइक्स 4 या 5 भी नहीं आ रहा है। So if you like the solution, like the video, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ यू वॉच एंड इफ यू, मतलब मुझे से पता चल जाएगा ना कि एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा है ये वो। तो थैंक यू सो मच।